हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट वीडियो, जो कि आपका है एनालॉजी। इसके अंदर हमने लास्ट अपनी वीडियो में समझा था बेसिक पॉइंट्स को, उन बेसिक पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें हमने समझा था कि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं एनालॉजी के अंदर वो हमारे करीब 3 टाइप से पूछे जाते हैं। एक होता है वर्ड एनालॉजी, और एक होता है आपका नंबर एनालॉजी, और एक होता है लेटर एनालॉजी। उसके बाद हमने उसके बेसिक पॉइंट्स की बात करी थी। उन बेसिक पॉइंट्स में हमने जो है डिस्कशन किया था कि वर्ड एनालॉजी के अंदर आपके कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या नंबर एनालॉजी के अंदर आपको क्या किन पॉइंटों पे आपको वर्क करना है और कौन कौन से पॉइंट है जो आपको याद करने हैं। ठीक है। देन उसके बाद आपने लेटर एनालॉजी के बारे में पढ़ा था कि लेटर एनालॉजी के अंदर जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था कि अल्फाबेट्स होते हैं उनकी पहले वैल्यू याद करनी है, उनके अपोजिट लेटर याद करने हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपसे यहाँ क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगी, जो क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में देखे थे। वहां पे आपको समझ में आया होगा किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। और आज की वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन उसी की तरीके से हम डिस्कशन करेंगे और उन क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और क्वेश्चन में ये आए भी हैं आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये बैच आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे ही आपको जो है वीडियो जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट कोर्स कराएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके आज की नेक्स्ट जो है वीडियो है, जो कि आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशंस हैं, और इसमें एनालॉजी का हम वर्बल पार्ट अपन डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो वर्बल पार्ट ही हम इसमें अभी जो है डिस्कशन करेंगे। देखिए, जैसे कि आपके पास पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक नंबर दिया गया है और उन नंबर के आधार पर आपको एक एनालॉजी का नंबर है कि बताइए इस रेशो का इससे संबंध। जैसे कि आपको ये रेशो दिया गया है, इस वाले नंबर का इससे संबंध है, तो इस वाले नंबर का इस वाले से संबंध होगा, तो बताओ इसका संबंध कौन से नंबर से होगा। ये आपको ऑप्शन में दिया है, तो आपको ये निकालना होता है। ये निकालते किस तरीके से, या तो आप डिफरेंस में जाएं या प्लस करें, या फिर आप कुछ और लॉजिक लगाएं। तो इसमें यहाँ पे एक लॉजिक लगा सकते हैं, इनमें डिफरेंस की तरफ आप बढ़ सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन में आप हमेशा क्या करें, डिफरेंस की तरफ देखें। जैसे कि आपको देखिए, आपको 7183 दिया गया है। यहाँ पे क्या है, 7183 भाई आपको दिया गया है। फिर आपको दिया गया है 3, 8 और 5 और 0। यदि हम इनका डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस देखिए 3 होगा, यहाँ पे आपका 3 आएगा। यहाँ पे जब आप कैरी लेंगे तो यहाँ पे 11 और 3 आएगा, और अब यहाँ पे बचेगा आपका कितना भाई, आपका 6 बचेगा, और 6 में 3 जाएगा तो 3। तो यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस आता है, आपका 3 का डिफरेंस आता है। इसी प्रकार आप इसमें भी अब एक लॉजिक देखते हैं। क्या देखिए, 8, 9 आपका 7 और 2 है, फिर इसको माइनस करेंगे किससे, 5, 6 और 3 और 9। अब इनमें डिफरेंस निकालिएगा। यदि हम डिफरेंस देखें तो आप देखिए यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे 9 है, तो एक कैरी लेंगे 12 हो जाएगा। 9 में से आप जो है 12 में से 9 1 करेंगे तो कितना होगा भाई, आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 होगा। अब यहाँ पे जब एक कैरी इधर से लिया तो यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 3 गए तो 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9 है, 9 में से आप 5 का कम करेंगे तो कितना होगा आपका भाई, 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 में 3। तो आपको एक लॉजिक समझ में आया कि देखिए यहाँ पे भी ये डिजिट आ रहा है और यहाँ पे भी यही डिजिट आ रहा है। तो आपको ऐसा नंबर ठाना है अब आपका, जो कि यहाँ पे आपका ये में से 66957 में से आपका जो है 333 आ जाए नंबर। ठीक है, तो उस नंबर को आपको जो है यहाँ पे अब देखना है। ये नंबर देखिए कौन सा नंबर हो सकता है, उस नंबर को आप जो है देखेंगे। जैसे कि हम बात करें, आप सबसे पहले लिखें 6957। अब यहां पे से देखो 7 में से यदि आपको 4 कम करते हैं तो कितना बचता है, 3। और यहां पे देखो 4 किस में लास्ट में दिया है, देखो 4 किस में दिया है, 4 सिर्फ आपको बी में दिया है। और इसमें से देखो यदि हम इसको इसमें से कम करते हैं, किसमें से, 3, 6, 2, 4 में से यदि हम कम करते हैं ये नंबर इसमें से, तो आपको देखो 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेगा। फिर आपका 5 में से 2 गए तो 3 बचेगा, और 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेगा, और 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा। तो ये आपका नंबर आता है। तो ऑप्शन जो है बी, आप डायरेक्टली भी टिक कर सकते थे कि 7 में से अगर 4 कम करते तो 3 बचता है, और 4 देखो सिर्फ लास्ट में यहाँ पे दिया है। तो इस आधार पर भी आप इसका आंसर दे सकते थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, उसमें आप दिया गया है आपको 625 5 से संबंधित है। उसी प्रकार 8 का संबंध 2560 से है। तो बताओ 5000 का संबंध कौन से ऑप्शन से होगा। आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको ए बी सी डी से बताना है कि आपका 9 से संबंध होगा, 10 से होगा, 12 से होगा या 15 से होगा। आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए
इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए आपको कैलकुलेशन या स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको लर्न होना चाहिए। ये हमने नंबरलॉजी वाले पॉइंट्स में आपको बताया था कि आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए कम से कम 50 तक, और मिनिमम आपको क्यूब्स भी जो है 25 से 30 तक तो आपको मिनिमम करने ही होंगे। 25 तक तो आपको मिनिमम क्यूब्स याद होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने टेबल पे भी डिस्कशन किया था कि टेबल भी आपको लर्न होना चाहिए, वो भी आपके लिए पार्ट है यहाँ पे कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। अब देखिए आपका 5 से 125 कैसे आ सकता है या 8 से 2560 कैसे आ सकता है, ये लॉजिक है। अब इसमें आप देखिएगा, यदि हम इसमें एक चीज देखें कि अब 5 देखो, 5 का यदि हम क्यूब करें, अब देखो यदि 5 का हम क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब कितना होता है भाई आपका 125, और 125 में यदि 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है भाई आपका 625 आता है, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम 8 को लें और 8 का कर दे क्यूब, 8 का यदि हम क्यूब कर दें तो 8 का क्यूब कितना होता है भाई आपका 512, कितना होता है 512, और 512 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 0, और 5 1 5 और 1 6, और कितना हो गया 2560 आता है। एक लॉजिक समझ में आया कि आप सबसे पहले तो जो नंबर है उसका क्यूब कर दो और फिर उसमें कर दो 5 से मल्टीप्लाई। अब ऐसा नंबर ठा लो यहाँ से कैसा है, देखो यहाँ पे 5000 है, तो 5000 में यदि हम 1000 में 5 से मल्टीप्लाई तो 5000 हो जाएगा, तो 10 है, 10 का क्यूब करते हैं तो 10 का क्यूब देखो यदि हम करते हैं 10 का क्यूब कितना होता है 1000, ठीक है भाई, और 1000 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा भाई आपका 5000 होगा। तो यही आपका 5000 यहाँ पे दिया है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बना आपका 10, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पे आप आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या आपस में संबंधित है। ये सब एनालॉजी के ही क्वेश्चन है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आए क्वेश्चन में पूछे गए हैं क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर, तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा। अब आपको देखिए 8 44 3 दिया है और आपको 12 60 और 3 दिया है। अब आपको इनका सबसे पहले पैटर्न समझना है कि पैटर्न आपको इसमें लगा क्या, जैसे 8 और 3 आया, 8 और 3 से 44 आता है, 12 60 से 3 आता है, तो ऐसा किस तरीके से हुआ। अब यदि हम देखें तो 8 और 3 है, 8 और 3 आप देखो किस तरीके से कर सकते हैं। यदि हम 8 और 3 को देखिए, यदि हम यहाँ पे 8 और प्लस 3 कर दें तो कितना होगा 8 और 3 11, और इसमें कर दे भाई 4 से मल्टीप्लाई तो कितना होगा भाई आपका 44 हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे 44 आता है। यदि इसी प्रकार हम 12 लें और 12 यहाँ पे 12 है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो इनको आप कर दो 12 और 3 कितना होगा भाई आपका 15, ठीक है भाई दोस्तों 15 के बाद आप क्या करो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौका 60, कितना होगा 15 चौका 60, यहाँ पे कितना दिया भाई आपका 60 ही दिया। अब आपको समझ में आया कि पहले नंबर और तीसरे नंबर को क्या करना है भाई, आपको ऐड करना है और उसमें मल्टीप्लाई करनी है, किससे आपको 4 से। अब ऑप्शन में आपको ऐसा ही देखना है कि आपका ऑप्शन कौन सा हो सकता है। यदि हम 12 और 5 को जोड़ें, पहले ऑप्शन को देखते हैं, यदि 12 और 5 को जोड़ते हैं, 12 और 5 को जोड़ो तो कितना आएगा 17, 17 में यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 चौका कितना होता है भाई आपका 68 होता है, कितना होता है 17 चौका 68 होता है, और 68 आपको दिया है, तो ऑप्शन ए आपका जो है राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या होगा भाई आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका जो है आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, नोट डाउन करेंगे आप क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसी तरीके का, जरा इसका आंसर बताएंगे आप लोग, क्या इसका सही आंसर हो सकता है। देखिए इसका क्या सही आंसर हो सकता है, आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अभी तक हमने करे उस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भाई आपको क्या इसका सही आंसर आ सकता है, ठीक है। बताएं कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब देखिएगा आपको यहाँ पे है 31 है, 47 है, 35 है, और फिर आपको नीचे दिया है 51 है, 67 है और 55 है। अब आपको एक पैटर्न फॉलो यूज करना होता है। जैसे कि हम बात करें, आपने देखो 31 है, अब यदि आपका 31 है, 31 और 35 है, अब आपको इनमें से कोई एक लॉजिक लगाना है। देखिए हम एक चीज कर सकते हैं कि आप 35 है, 35 को पहले, इस नंबर को पहले लिखेंगे फिर इसको बाद में, 35 में से माइनस के 31 कर दो और इसका कर दो स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद आपको कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे
जब इसमें से कम करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 का करेंगे स्क्वायर तो 16 होगा, ठीक है। और आप क्या करो, इसी में 37 लाने के लिए आप प्लस कर दो 31, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे एक नंबर मिलेगा कि 16 और प्लस 31 को ऐड करते हैं तो कितना होगा 7 और 4 47 आता है। इस तरीके से आप एक 47 नंबर लेके आ सकते हैं। जो लॉजिक हमने इसमें लगाया वो आपको सेकंड वाले में भी लॉजिक आपको देखना है, ठीक है। जैसे कि आप क्या करो, आप 55 और माइनस करो 51, ठीक है, और इसका कर दो स्क्वायर। इजकल टू क्या करना है, यहां से कम बचेगा आपका 4, 4 का कर दो स्क्वायर और प्लस करना है जो आपका फर्स्ट वाला नंबर है उसको ऐड करना है, 51 ऐड कर दो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लॉजिक आता है 16 और प्लस 51 कितना आता है भाई आपका, ये आता है 7 और 6 तो 67 आपका यहाँ से आता है। यहाँ पे भी आपको 67 ही दिया है, 67 दिया है। आपको इसी आधार पर एक नंबर आपको ठाना है जो आपका ये पैटर्न फॉलो हो रहा हो, वही आपको पैटर्न ठाना है। अब देखो इसमें कौन सा पैटर्न हो सकता है, देखो 3, 3, 33 और 35। अब यदि यहाँ पे देखें तो आप इनको 47 आ सकता है, नहीं आ पाएगा। अब यदि और नंबर देखें तो आप बताएंगे कौन सा आपका नंबर आ सकता है। यदि हम अपना इसमें डी देखें, क्योंकि डी में आपको डिफरेंस दिया गया है और उसमें आपको 36 भी दिया गया है, ठीक है। तो आप यदि और नंबर देखें तो इसमें आपको एक नजर आएगा कि आपको देखो यदि सी देखें या आप सी देखें या बी देखें, कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, उसमें भी आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं सी की, यदि सी को देखें, आप देखें यहाँ पे क्या है 17 है, 17 में से 13 कम करो, है ना। थर्ड में से सेकंड वाले को फर्स्ट वाले को कम करना है भाई, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 17 है, तो 17 में से आप 13 कम करेंगे तो कितना बचेगा 4, तो 4 का कर दो स्क्वायर, 4 का कर दो स्क्वायर प्लस, अब जो फर्स्ट वाला था उसको ऐड करना है, फर्स्ट वाले को ऐड करना मतलब 13 को ऐड करना होगा और इक्वल टू जब आप करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और यहाँ पे होगा आपका 13, तो कितना आता है भाई 29 आता है। कितना आता है 29 आता है। क्या 29 आपको दिया है, हाँ 29 ये रहा। तो ऑप्शन आपका जो है सी आपका राइट हो जाएगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को जो है कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, उसमें दिया है आपको देखो ऑर्थोपेडिक हड्डी, फिर कार्डियोलॉजिस्ट से पूछा गया है कि कार्डियोलॉजिस्ट आपका किससे संबंधित है। देखिए जिस प्रकार ऑर्थोपेडिक क्या होता है, डॉक्टर होता है ऑर्थोपेडिक, किसका, हड्डी का डॉक्टर होता है। तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वो किसका होता है, वो आपका हृदय का होता है। ऑप्शन जो है बी जो होगा वो इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपका ये जो है वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन था, बायोलॉजी से क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपको देखिए आपको एक आपका लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको देखिए NHT, फिर आपको दिया है PEX का संबंध आपको निकालना दोनों, फिर एक संबंध दिया है आपको KDF, फिर और MAJ, इन दोनों का संबंध आपको समझना है। फिर उसके बाद आपको UMA और R का संबंध निकाल देना। अब देखिए यदि आपको पता हो तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पे इसकी जो पेरिस वैल्यू होती है इसकी कितनी होती है आपकी 14 होती है, इसकी 8 होती है और इसकी कितनी होती है 20 होती है, इसकी आपकी 16 होती है, इसकी आपकी 5 और इसकी 24। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो इससे यहाँ पे यहाँ तक जाते हैं तो 2 ऐड हुआ और यहाँ से यहाँ तक आप जाते हैं तो माइनस के 3 कम हुआ और यहाँ पे जाते हैं तो प्लस के 4 हुआ। तो आपको एक समझ में आता है कि आप +2 कर रहे हैं, फिर -3 कर रहे हैं और +4 कर रहे हैं। तो ये लॉजिक आपको पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें भी। तो आप देखेंगे यदि K में आप 2 ऐड करते तो 13 होता है और D में से आप 3 कम करते तो 1 आता है और F में आप 4 ऐड करते तो J आता है। तो आपको ये वाला पैटर्न जो आपका हुआ, ये वाला पैटर्न आपका फॉलो हो जा रहा है। तो उसी तरीके से आप इसमें पैटर्न फॉलो करो। आपका ये इसके पहले वाले होती है 21, इसकी होती है आपकी 13, इसकी होती है आपकी 18। तो इसमें आप क्या करेंगे +2 करेंगे तो इसमें आ जाएगा 23 पे आता है आपका W, ठीक है। अब इसमें प्लस ऐड करेंगे, माइनस करेंगे 3 पे माइनस इसमें से तो कितना आएगा आपका 10, तो इस पे आता है J और इसमें से आप प्लस ऐड करेंगे तो इस पे आ जाएगा 22 और 22 पे आता है आपका V। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास कौन सा है, ऐसा ऑप्शन आपके पास A है। तो A ऑप्शन भाई आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ आप जो है मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, इसका बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा। अब आपको देखिएगा, आपको ये भी आपका लेटर एनोलॉजी का क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। देखिए आपको जब इस तरह क्वेश्चन दिए गए हो
तो आप इसमें एक चीज करें, इनको ऊपर नीचे रख के देखें, जैसे कि इसको ऊपर रख लें और इसको नीचे रख के देख लें, उस तरीके का आधार पर आप कर सकते हैं। या फिर अपोजिट आपको बहुत सारा सहूलियत हो जाती है, या फिर आपको डायरेक्टली आप एक चीज नजर से देख सकते हैं कि कई नंबर आगे तो नहीं बढ़ रहे या नंबर घट तो नहीं रहे, तो उस तरीके से भी आप आधार पर कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ओ है, यहाँ पे आई है, तो कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंस नजर आता है। तो आप क्या करें, एक सहूलियत के लिए सही से, क्योंकि आपकी होच बोच या घिचबिच ना हो, उस तरीके से बचने के लिए आप जो है इसमें जो है कर सकते हैं ये चीजें। तो आपको देखिए, सबसे पहले आप ये नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू है, फिर आपका ओ है ना, फिर आपका डी है, एल है, फिर ए है, देन एन है, और फिर आपका भाई डी है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखो जेड है, फिर आपका आई है, फिर आपका आर है, एक्स है, फिर ओ है, और यू है, क्यू, और फिर आपका भाई क्यू है, और फिर यहाँ पे एक्स है। अब देखिएगा, यदि हम इनकी पैलेस वैल्यू की बात करें तो इसकी पैलेस वैल्यू कितनी होती है, आपकी 23 होती है, इसकी आपकी 26 होती है, इसकी आपकी 15 होती है, भाई यहाँ पे इसकी कितनी होती है, 9 है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी 15 है, तो यहाँ पे कितनी होती है, इसकी 18 है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी 4 है, तो यहाँ पे कितनी होती है, इसकी 24 होती है, इसकी 12 होती है, इसकी 15 है, ठीक है, इसकी 1, इसकी आपकी 21, और यहाँ पे भाई आपका कितना है, 14 है, और यहाँ पे आपका कितना 17 है, यहाँ पे आपका 4 है, और यहाँ पे कितना है आपका 24 है। अब आप देखिएगा यहाँ पे आपका क्या लॉजिक लगा, क्या नंबर कम हुआ, क्या नंबर ज्यादा हुआ, या आपको कहीं आपको क्रॉस पैटर्न पे तो नहीं जाना पड़ेगा, या आपको कोई अलग क्रॉस पैटर्न पे जाते हुए माइनस प्लस तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पैटर्न वाले क्वेश्चन भी आपको मैंने बताए थे, दिखाए थे कि किस तरीके से क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। आप इसमें बताएंगे कौन सा सही इसमें लॉजिक लग सकता है, ठीक है, इसमें कौन सा सही लॉजिक लग सकता है। अब यदि देखें तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, इसमें आप पे सबसे पहले डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए कोशिश डिफरेंस देखिएगा, यदि हम इसमें बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो +3 आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस के 6 नजर आता है, ठीक है। यहाँ पे यदि नजर आता है तो आपको देखिएगा यहाँ पे +3 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हुआ, आपको 24 पर जाना है। यदि 24 8 4 में से 6 कम करते हैं तो कितना आता है, 24 तक आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप अपोजिट की तरफ को बढ़ेंगे, उल्टे की तरफ को, ठीक है। देन आप यहाँ पे +3 कर दो तो 12 और 3 15। आपको समझ में आया कि +3 हुआ, फिर -6 +3 -6 +3 -6। अब आपका क्या हुआ, यहाँ पे देखो माइनस के 6 हुआ होगा, तभी आप 21 से पहुंच सकते हैं। यहाँ पे +3 हुआ और -6 हुआ, तो आपको एक लॉजिक समझ में आया कि आप जो है एक लॉजिक आप अपना सकते हैं इसके अंदर, कि M है, फिर A है, फिर आपका G है, A है, Z है, I और N और E। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा भाई, अब इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पे +3 करना होगा, -6 +3 -6 +3 -6 +3 -6। तो आप ये अब 13, आपका देखो इसकी पैलेस वैल्यू याद होनी चाहिए कि आपकी कितनी होती है, M की 13 में आप 13 जोड़ेंगे, 13 में सॉरी 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 16, और 16 पे आता है आपका P। और आप P आप ऑप्शन में देखो किस में दिया है, P सिर्फ आपको ऑप्शन D दिया है, और में है ही नहीं, और में आपको दिया ही नहीं स्टार्टिंग में P, है ना। तो ऑप्शन जो है आपका D की तरफ आप मूव कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको आगे भी निकाल सकते हैं, आगे भी आप निकालेंगे तो आपका ऑप्शन जो है यही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। चलो मैं इसको आपको ऐड भी कर देता हूँ। यदि आप इसमें से 1 में से 6 कम करते हैं पूरा तो कितना बचता है, 21 बचता है, और 21 पे आता है आपका U। यहाँ पे 21 बचेगा और 21 में से आपका आता है भाई U। तो U देखो P और U आपको सिर्फ इसमें दिया है, तो आगे आप निकालेंगे खुद से, ये आपके लिए होमवर्क है, आप जो है यहाँ से इसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा क्या इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसका जरा आंसर देने की कोशिश करेंगे भाई सभी बच्चे, है ना। इसका आंसर दीजिए। इसमें आपको एक देखो, ये भी आपका एनालॉजी क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यदि हम इसकी बात करें, आपका ये है आपका 14 है, 14 से 3 7 8 आता, फिर 9 आता है। इस तरीके जब क्वेश्चन हो, आपको बहुत बड़ा नंबर दिया गया हो बीच में या साइड में कहीं पर भी, तो जो साइड वाले नंबर है, जो छोटे नंबर है, उनकी या तो मल्टीप्लाई हो रही होगी, या फिर उनका स्क्वायर हो रहा होगा, या क्यूब हो रहा होगा, या क्यूब करके फिर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई हो रहा होगा। कुछ इस तरीके के लॉजिक इसमें अपना सकते हैं, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करें, 14 और आप जो है 3 की मल्टीप्लाई करो, है ना। 14 और 3 की जब 14 और 9 की मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पहले वाले नंबर की और तीसरे वाले नंबर की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है भाई, 126 होता है इनका दोनों का मल्टीप्लाई।
अब इसमें आपको पहुंचना 378 तक, तो 326 126 दिया, कितना होते हैं आपके 378। मतलब यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 78 तक पहुंच सकते, 378 तक। तो 36 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, तो 378 तक आप इस नंबर पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग वाला नंबर क्या है आपका, ये है, और फिर आपका ये नंबर है, तो 18 और 8 से मल्टीप्लाई, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा भाई आपका 144 होगा। कितना होगा 144 होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई। और इसकी भी क्या करेंगे आप, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा डियर आपका, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 4 तिया 12, 2 आया है ना, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 3 आया, फिर आपका 3 एकम 3 और 1 4, 3 432। तो देखो यहाँ पे भी आपको 432 नजर आता है ना, तो 432 आपको यहाँ पे भी नजर आता है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अब जो पैटर्न आपका इसके अंदर लगा वही पैटर्न आपको यहाँ पे भी देखना, ए के अंदर है, बी के अंदर है, सी के अंदर, डी के अंदर, आपको उसी के आधार पर यहाँ से आपको ऑप्शन निकालना है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा आ सकता है आपको देखना है। जो पैटर्न आपको, देखो इसमें लॉजिक ये होता है, ये आपका नंबर लॉजिक क्वेश्चन है, आपको लॉजिक ये देखना होता है कि जो पैटर्न इसके अंदर फॉलो हुआ और इसके अंदर, इन दोनों के अंदर सेम पैटर्न फॉलो होगा, इसके अलावा आप अलग अलग पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, आप हमेशा इसके अंदर एक ही पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो जो पैटर्न इन दोनों में फॉलो हुआ वही पैटर्न इन ऑप्शन में जो दिया है उसमें किसी ना किसी एक ऑप्शन में हो रहा होगा, वही आपको छांट के लिखना है। अब हमारा पैटर्न हुआ क्या, हमने क्या करा, जो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला है उनकी मल्टीप्लाई करी है और फिर उसमें कर दिया आपने 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 378 है। ऐसे हमने क्या करा, जो सेकंड वाला था और फर्स्ट वाला और थर्ड वाले की मल्टीप्लाई करी और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल हमारा कितना 432 आता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ से यदि ऑप्शन बी देखें, यदि हम ऑप्शन बी देखते हैं तो बी में देखो आपको 15 और 9 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 निम्मा कितना होता है 135 होता है, और इसमें यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 5 तिया 15, तो कितना आता है भाई आपका 5 आता है, 5 तिया 15, 1 बचा और 3 तिया 9 और 1 10, 0 हासिल 1 और 3 एकम 3 और 1 4, तो कितना आता है 405। तो 405 आपको दिया है, तो ऑप्शन जो है बी आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके जो है एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये स्पेशली एक एग्जाम में पूछे जाए, ये सभी एग्जामों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं डियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये भी कुछ इसी तरीके से है और इजी है। आप इसको जो है जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जो है आंसर देने की कोशिश करेंगे, बताएंगे क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आपको देखिए दिया गया है कि 3 है, 9 है और फिर 30 है। ठीक है, फिर आपको दिया है आपको 10 है, 3 है, 33 है। इसलिए आप बता सकते हैं, देखिए आपको हुआ क्या, देखिए 3 और 9 और आपका 30 है, तो 3 और 9 की मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27 और इसमें आप 3 ऐड कर दो तो कितना होता है 30। कैसे देखिएगा, यदि हम यहाँ पे इसकी और इनकी मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 और 9 की मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है भाई 9 तिया 27 और इसमें प्लस 3 कर दिया जाए तो कितना आता है आपका 30, और यहाँ पे आपको कितना दिया है भाई आपका 30 ही दिया है, ये आपको 30 ही दिया है। नेक्स्ट इसमें देखो आपको क्या है, आपको इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 10 और आप 3 की मल्टीप्लाई करो, 10 तिया 30 और प्लस 3 ऐड कर दो तो कितना आता है आपका 33 आता है। देखो यहाँ पे भी आपको 33 दिया है। तो इस तरीके से आपको जो पैटर्न इन दोनों में फॉलो हुआ वही पैटर्न आपको देखना होता है कि कौन से नंबर में पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए आपको बताना है कौन सा आपका पैटर्न। यदि हम एक ही बात करें तो 6 निमा 54, 54 में आप क्या करना है, आपको 3 ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे बढ़ दिया है 40 है ना, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ए तो आपका नहीं होगा। उसके बाद आप बी पे बढ़ेंगे तो 8 और 8 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 और 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 और 2 64 होता है, जबकि यहाँ पे 74 है, और यदि हम इसमें और 3 भी ऐड करें तो 64 और 3 69 होगा, तो आपका नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब देखो आपका सी की तरफ बढ़ते हैं, 12 तिया 36, देखो आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 12 और 3 की मल्टीप्लाई करो, 12 तिया 36 और 36 में प्लस 3 ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे सब में 3 ऐड हुआ है तो 3 ऐड आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 तिया 36 और 3 39, तो कितना आएगा 39। तो ऑप्शन 39 में देखो यहाँ पे आपको 39 दिया है ना, तो ये रूल आपका जो है लागू होता है ओनली सी में, तो सी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका आंसर दीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और पूछे गए हैं और एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो।
बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। 12 है, 8 है, 80 है। जिस प्रकार 12, 8, 80 का एक संबंध बनता है, एक रिलेशन बनता है, और 16 है, 10 है और 131 का संबंध बनता है, तो आपको बताना है कौन सा इसका पैटर्न फॉलो होता है। इस तरह के क्वेश्चन का जो है आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जल्दी से इसका आंसर दो आप, ठीक है। देखिए इसमें आपका क्या लॉजिक लगा, इसमें देखो 12 है आपके पास, है ना, 12 है। यदि हम 12 का स्क्वायर देखें तो 12 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है भाई, 144 होता है। और 8 है तो 8 का यदि हम 8 का स्क्वायर करें कितना होता है, 64 होता है। तो यदि 144 में से 64 कम करते हैं तो कितना आता है भाई, 80 आ जाता है, ये ठीक है। देन उसमें इस प्रकार देखो आपके पास आपका 16 है और 10 है। यदि 16 का स्क्वायर देखें तो 16 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 256 होता है। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। और 256 में से यदि हम 100 ऐड कम करते हैं तो कितना आता है भाई, आपका 156 आता है, जबकि 156 है नहीं आपके पास, 131। तो इसमें आपका रूल फॉलो नहीं होता, दोनों में सेम पैटर्न होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। होगा कैसे, देखिएगा आप इसमें इस क्वेश्चन में करें क्या, 12 है, 12 को क्या करना है आपको, 12 का करो स्क्वायर, है ना, 12 का करो आप स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई, आपका 144 होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक नंबर दिया है 8, है ना, 8 का आप आधा करो, उसको डिवाइड करो 2 से, मतलब आप उसको क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो और उसका कर दो स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कितना मिलेगा, 4 और 4, सॉरी यहाँ पे करो आप क्यूब, है ना, यहाँ पे करो भाई आपका क्यूब, ठीक है। क्यूब करना है तो यहाँ पे आपको 4 मिलेगा, तो 4 की क्यूब आपका पता होना चाहिए कितना होता है भाई, आपका 64 होता है। और यदि हम इसको कम करते हैं तो आपका जो है कितना नंबर आता है, दोनों को डिफरेंस निकालना होता है कि डिफरेंस आपका कौन सा होगा, ठीक है। तो ये नंबर निकालना, इन दोनों को यदि हम माइनस करते हैं तो कितना आता है भाई, 80 आता है। तो आपको एक पैटर्न समझ में आया कि आपको क्या पैटर्न समझ में आता है। देखो पैटर्न एक समझ में आता है कि आप 12 का तो करो स्क्वायर, और जो आपको नंबर दिया है ना, तो 12 का तो करो भाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस, और जो आपको सेकंड नंबर है उसका कर दो हाफ, ठीक है, डिवाइड 2 कर दो, उसका क्यूब कर दो। तो यहाँ पे इक्वल टू आता था कितना, यहाँ पे 144, और 144 में से माइनस कर दो आप, 8 का क्यूब होता है 64। तो यहाँ से जब इसको डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है भाई, आपके पास 80 आता है, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, यहाँ पे 16 है, 16 का कर दो स्क्वायर, और माइनस करो आप क्या करो, सेकंड नंबर है आपके पास 10, और 10 को डिवाइड करो 2 से, फिर इसका कर दो आप क्यूब। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा नंबर, 16 का जो स्क्वायर होता है आपका 256 होता है, और यहाँ पे 5 बचेगा, जब 10 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 5 का क्यूब होता है 125, और 125 जब यहाँ से कम करेंगे इसमें से कितना आएगा भाई, 131 आ जाएगा। इस आधार पर आप जो है इस नंबर को लेके आ सकते हैं 131। तो इस तरीके का लॉजिक आपको देखना है किस नंबर में हो जा रहा है, ठीक है। आप बताएंगे कौन सा इसका ऑप्शन हो सकता है। यदि हम डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन आपका देखो यहाँ पे दिया है ना, इसको देखिएगा यदि, क्योंकि हम इसी को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे 50 जो 4 है ये हो सकता है कहीं ना कहीं। तो आप देखेंगे यदि हम 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर करेंगे भाई, फिर माइनस करना है आपको, जो सेकंड नंबर क्या है 6 है, और आप क्या करेंगे 6 को 2 से डिवाइड करो और उसका कर दो क्यूब। तो देखिए यहाँ पे 9 का कितना होता है आपका 81 होता है, और आपका यहाँ पे 3 बचेगा, और 3 का जब क्यूब करते हैं तो कितना होता है भाई, आपका 27 होता है। 27 में जब इसमें से 81 में से आप 27 कम करेंगे तो कितना आएगा आपका भाई, 54 हो जाएगा, है ना। तो कितना आएगा 54, तो ऑप्शन जो डी होगा इसका आपका राइट हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी बहुत ज्यादा इस तरह क्वेश्चन आपके पूछता है। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन जो समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिए आपका ये है वर्ड एनोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। ये एक वर्ड एनोलॉजी क्वेश्चन है। वर्ड एनोलॉजी क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप जरा इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, है ना। देखिए इसका एक इजीली आंसर आप दे सकते हैं, जैसे पायल है ना, पायल है, टखन है, तो पायल आपकी टखन के वहीं पे पहनी जाती है, उसी प्रकार कंगन से पूछा जाता है, तो कंगन आपका कहाँ है, कलाई। तो ऑप्शन बी आपका इजीली आप इसका आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका बताइए जरा क्या सही आंसर होगा, है ना। ये नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है, आप इसका जरा आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, क्या इसका सही आंसर हो सकता है डियर, बताइए जरा इसका आंसर। सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं ना इजीली। देखिए
ये आपको एक तरीके से क्या है, ये एनालॉजी का है, इसका संबंध निकालना होता है और इनका संबंध निकालना एक दूसरे का, फिर आपको बताना है कि भाई जो क्वेश्चन मार्क है इसमें से कौन सा नंबर आपका आ सकता है। सबसे पहले आपको जो स्टार्टिंग के दो हैं इनको समझना होता है कि भाई इनमें क्या रिलेशन लगा या इनमें क्या एनालॉजी लगी, ठीक है। तो ये आपको समझना है। देखिए सबसे पहले आपको एक तो स्क्वायर और या क्यूब्स के आसपास के नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि क्या क्यूब्स होती हैं, 12 की क्यूब कितनी होती है, 13 की क्यूब कितनी होती है, 15 की क्यूब कितनी होती है। तो आपको क्यूब्स आपको याद होना चाहिए। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि कम से कम आप 25 तक क्यूब याद करें, तो उन क्यूब से आपसे जो है बहुत हेल्प मिलती है इस तरह क्वेश्चन करने के लिए, है ना। यदि आपको क्यूब याद नहीं है तो आप इजिली नहीं कर पाएंगे इस तरह क्वेश्चन को। तो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आपको क्यूब्स का याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप यदि देखें तो इसमें आपको एक चीज नजर आती है, तो 12 का, यदि हम 12 का क्यूब देखते हैं तो 12 का क्यूब आपको याद होना चाहिए कि 12 का क्यूब होता कितना है। तो 12 का क्यूब आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कितना होता है, 1728 भाई इसका जो है क्यूब होता है। कितना होता है, 1728। आपको ये याद करना, टिप्स पे याद होना चाहिए। और यदि हम 1728 का आधा करते हैं, 1728 को 2 से भाग करें तो आपको सेम नंबर मिलेगा 864, ठीक है। तो 864 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा भाई, 864 आपको जो है सटीक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका 864 नंबर मिलता है। इसी आधार पर आप क्या करें, यदि आप 14 का जो है आप क्यूब करते हैं, आप 14 का क्यूब आप जो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना होता है। कमेंट सेक्शन के आधार से आप जो है 14 का क्यूब बता सकते हैं कितना होगा। आपको लर्न होना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। तो जो 14 का क्यूब होता है आप जो बताएंगे कितना होता है, ठीक है। देखिए आप क्यूब निकालना आना चाहिए, यदि नहीं आता तो मल्टीप्लाई भी आपको आना चाहिए। कितना होता है भाई, 2744 इसका जो है क्यूब होता है। कितना होता है आपका, 2744 इसका जो है आपका क्यूब होता है। कितना, 14 का। अब इसको क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो क्या यह आपका यहाँ पे 1372 आता है। अब देखिए यहाँ पे आपका 1372 आता है, तो इसका जो है 1372 इसका जो है होगा, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 काटा 2, यहाँ पे जब इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 1372 इसका जो है आपका आंसर है। इसी आधार पे आपको अब इसका निकालना है, ठीक है। तो इसका आपका कौन सा सही आंसर होगा आप बताइएगा जरा। इसका या ए होगा, बी होगा या सी होगा, इसके आधार पर आप जो है बता सकते हैं इसका कौन सा आंसर आपका जो है सही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे जरा, कौन सा सही इसका आंसर होगा भाई। अब यदि हम देखें, इसमें आपको ऑप्शन में दिया 16 भी है, 12 भी, 18 भी है और आपका देखो 14 भी है। देखिए 12 का हम निकाल चुके, 12 नहीं होगा, और 14 का हमने ऑलरेडी निकाला तो ये भी नहीं होगा। आपके ऑप्शन बचते हैं 2, या तो 16 होगा या 18 होगा, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 2 तो कट हो गए ऑलरेडी क्योंकि आप निकाल चुके हैं। ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, वो है आपका 2048, तो 2 तो है नहीं। तो 2 में से बताओ ए होगा कि सी होगा। तो 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। यदि हम 16 का देखें तो देखो 16 का जो आपका क्यूब होता है, 16 का क्यूब होता है आपका 4096 मतलब, ठीक है। तो आपका इसका जो 16 का क्यूब होता है, 16 का क्यूब आपको याद होना चाहिए कि 16 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है भाई, आपका 4096 होता है। और इसका आधा करना सीधा सीधा, जब आधा करोगे तो आपको यही नंबर मिलेगा, ठीक है। देखो 20 और आपको 48 ही मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। ये बड़ा एसएससी सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन, और आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं, जरूरी नहीं है वहां पे पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में भी आने की इसके चांसेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ये है लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन। इसका बताइए क्या सही आंसर होगा, बताएं जरा। ये आपको लेटर याद होने चाहिए और इसके अपोजिट लेटर भी आपको मैंने याद कराए थे, वहां से भी आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम देखें यहाँ पे एम है, ठीक है, एम है, फिर सी है, और फिर आपको दिया है भाई आपका एम, और फिर आपको के है, और फिर आपको डब्ल्यू दिया है। अब इन दोनों का रिलेशन आप यदि आपको समझ में आता है तो आप इजिली इसका भी आप निकाल सकते हैं और इन दोनों का भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एम में यदि हम एक जोड़ते हैं, यदि एम में +1 करता हूं तो कितना आता है भाई, एम के बाद आता है एन, तो यहाँ पे एन आया, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे +1 करता हूं तो कितना आएगा, ये आपका क्या है, ओ है, ये डी नहीं है, ये ओ है, ठीक है। ओ में यदि 1 हम ऐड करते हैं तो ओ में 1 ऐड करने के बाद आता है ओ पी, यहाँ पे पी आ जाएगा। फिर अब यदि हम यहाँ पे 1 ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका डी आ जाएगा। तो ये देखो एन का अपोजिट होता है आपका एम, और पी का अपोजिट होता है आपका के, और डी का अपोजिट होता है आपका डब्ल्यू। तो आपको पता लगा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले +1 करना, फिर उसको अपोजिट कर देना,
ठीक है, इसी आधार पर आप इसका निकाल सकते हैं कि आपको d है, फिर k है और फिर आपका r है। तो इसमें आप करो +1 करो, +1 करो और +1 करो। तो d में यदि +1 करते हैं तो कितना आता है, de आता है। ठीक है, फिर आपका इसमें k में 1 करते हैं तो l आता है और r में आपका s आता है। तो E का अपोजिट होता है आपका V और L का अपोजिट होता है O और S का अपोजिट होता है भाई H। तो E V O H आपका ऑप्शन कहां दिया है, आपको दिया है आपका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में, इस तरीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है आने वाले एग्जामों में। ठीक है, तो इसका बताइए जरा आंसर क्या सही होगा। आपको दिया है 82 है, 35 है और 78 है। तो आपको या तो डिफरेंस के आधार पे निकाल सकते हैं या फिर आप इसको ऐड करके या फिर स्क्वायर करके कुछ भी एक लॉजिक अपना। यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, बट हाँ एक तरीके से तो डिफरेंस के आधार पर डिफरेंस निकाल के फिर उसका स्क्वायर कर सकते हैं या फिर कोई मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उस आधार पर आप इसमें क्वेश्चन को देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर होगा। जरा इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताने की कोशिश करेंगे कि आपका भाई क्या इसका आंसर आएगा। बताइए क्या इसका सही आंसर हो सकता है आपका। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखिएगा, यदि आप इसको प्लस करें, ऐड करें या घटाएं, उस तरीके से भी लॉजिक या फिर आप इक्वली करके भी कुछ एक लॉजिक अपना सकते हैं। देखिए इसमें एक लॉजिक लग सकता है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि आपको 82 है ना, और फिर आपको दिया है भाई 35 है और फिर आपका 78 है ना। यदि हम 78 और इनको कुछ एक लॉजिक ऐसा लें कि यदि इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को ऐड कर दें तो कुछ एक सिमिलरिटी बन सकती है, इक्वली आप लेके आ सकते हैं। कैसे, जैसे कि यदि हम बात करें यहाँ पे 82 है, इन दोनों को ऐड करो 82 और फिर आपका 35 है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है भाई। देखो यहाँ से ऐड करने पर इन दोनों को एडिशन देखो कितना आता है ना। देखो 5 और 2 7 और ये 8 और 3 11, 117 आता है इन दोनों का समीशन। अब यदि हम इसको ले 78 को, तो इसमें यदि हम ऐसे मल्टीप्लाई करें कि 117 आ जाए या फिर इसमें कुछ ऐड करें या फिर इसको डिवाइड करें, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें जो आपका 117 आ जाए, तो ऐसा कुछ एक लॉजिक हम अपना सकते हैं इसमें या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि इक्वली हो जाए। ठीक है, तो आप इसमें एक देखेंगे कि 117 आता है या 117 78 ऐसा कुछ डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो कि 117 वाला लॉजिक आप अपना सकते हैं। इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो इसमें एक लॉजिक अपनाया जा सकता है कि आप देखो यदि हम इसको डिवाइड कर दे 2 से, यदि इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दे तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा भाई आपका, यहाँ पे होगा ये आपका आएगा डिवाइडेशन जिसको करेंगे आपका, देखो 4 बचेगा यहाँ पे आएगा आपका 39, 39 आपका जो है इसका जो ये होगा। ठीक है, तो आप ये 39 में आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 9 × 27 और 3 × 9 और 2 11, तो कितना आता है 117। तो मतलब 117 = 117 आता है। अब आपको एक रूल समझ में आया क्या। अब देखो इजीली मैं आपको समझ यहाँ पे एक पैटर्न बना के दिखाता हूं किस तरीके से आपका पैटर्न बन सकता है। क्या देखिएगा, देखिए आपको एक समझ में आया कि आपको 82 है और 82 और प्लस आप कर दो, पहले और दूसरे को ऐड कर दो। ठीक है, और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले को रखो = और इसमें 78 है, 78 को आप क्या करो 2 से कर दो भाई डिवाइड। ठीक है, और फिर उसमें कर दो आप 3 से मल्टीप्लाई। ये आपका पैटर्न फॉलो हुआ। अब देखो कैसे, अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है भाई 117 अभी हमने निकाला और इसका 39 आएगा, 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 = कितना होगा भाई आपका 117 आ गया भाई आपका 117। तो ये रूल आप लागू कर सकते हैं, बट आपका देखो यदि इसमें नहीं लगा तो आप ये रूल नहीं लगाएंगे। ये भी जो रूल हमने इसमें लगाया वही रूल आपका इसमें भी लगना चाहिए। ट्राई करते हैं, देखिए आपको फिर क्या है, मतलब पहले वाले को दूसरे वाले को जोड़ा गया था तो 18 और 27 को आपको ऐड करना है। कितना 18 है और प्लस 27 करेंगे तो कितना आएगा भाई, इन दोनों को ऐड करो 8 और 7 कितना होता है भाई आपका 15, 5 एक कैरी 2 और 1 3 और 1 4, 45 आता है। क्या इस साइड में 45 लेके आ सकते हैं। देखिए आपको 30 दिया है, 30 को आप क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको देखिएगा यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 3, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा और 15 और 3 15 3 45, तो आपका जो है ये रूल लग सकता है। अब आपको पैटर्न समझ में आया कि इस तरह का पैटर्न आप दोनों पे सेम पैटर्न लग रहा है। अब आपको ऑप्शन देखना है, अब आपको ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहले समझे, 2 पैटर्न लगा, आपको समझ में आया कि क्या करा आपने, पहला और दूसरे को जोड़ा और फिर तीसरे वालों को डिवाइड करा और फिर उसमें 3 से
मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ये आपको पैटर्न समझ में आया। अब आपको इसी आधार पर एक पैटर्न समझना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। जरा बताएंगे इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा, आंसर देने की कोशिश करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिएगा, यदि हम इसमें बात करें अपना सी की तरफ बढ़े या फिर बी की तरफ बढ़े। अब यदि हम ए की तरफ भी देखते हैं तो ए है आपका, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद कितना आता है भाई, देखो यहाँ पे 8 है, 7 और 1 8 और 2 4 48 आता है, ठीक है। तो आपका 48 आता है और इक्वल टू यदि इधर लेके 24, 24 को 2 से डिवाइड करो कितना 12, 12 या 36, 48 नहीं आता, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ठीक है। ए ऑप्शन नहीं हो सकता इसका भाई। इसके बाद देखो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है 15, 5 और 6 11, 1 आया, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 1 5, कितना आया भाई आपका 51 आया। और यहाँ पे देखो इसको यदि हाफ करते हैं तो कितना आता है भाई आपका 19 आता, 19 दूनी 38 और 38 19 तिया कितने होते हैं, आपको टेबल याद होना चाहिए, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। यदि कैलकुलेशन नहीं आता, मैंने बताया था कि आपको भाई नंबर एनालॉजी के अंदर स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होनी चाहिए आपके जो है, और आपको टेबल्स भी याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो ऑप्शन आपका बी भी नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखिए सी की तरफ बढ़ सकते हैं। 27 में देखो 27 और 33 है, इनको ऐड करते हैं तो कितना आता है, देखिए 27 और 33 को यदि हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, देखिए 7 और 3 10, 0 हासिल लगा 1, और 2 और 3 5 और 1 6, कितना आया 60। अब इक्वल टू क्या हम 40 है, 40 को ऐसे ले सकते हैं, हो सकता है। देखो 40 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड किया गया भाई, 2 से डिवाइड किया गया और 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप निकाल सकते हैं। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 60, ठीक है। तो आपको एक पैटर्न समझ में आया कि 60 इक्वल टू किसका आया, 60 इक्वल टू आता है आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका बताओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं इसको, बता सकते हैं आप इजीली क्या इसका सही आंसर होगा, है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चन है इस तरीके के, ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। यदि आप ये वीडियो देखते हैं और इसमें आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब बताएंगे इसका सही आंसर भाई क्या होने वाला है। ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे, इसका सही आंसर आपका क्या होगा। देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर आपको 49 है, ये आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर होता है। और आपका देखिए यहाँ पे स्क्वायर से आप काम नहीं कर सकते, पर इसके बाद आप एक चीज देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला है और जो आपका 41 है, या इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, क्या 441 आ सकता है, या आप 7 और 14 है और फिर 14 आ रखा है, तो आपका क्या यहाँ से आ सकता है 7 है, 14 है, 14 है। इस तरीके से आप लॉजिक लगा के देख सकते हैं। देखिए एक लॉजिक लग सकता है इसमें, हमको एक नजर आता है कि आप क्या करें, 41 है, 41 को 49 से डिवाइड करो। यदि हम डिवाइड करते हैं, देखो कितना होगा आपका, यहाँ से 7 से काट लो, 7 7 सत्ते 49 और 6 सत्ते 42, 6 बार है ना, 6 सत्ते 42 और आपका बचा 2 और 7 21 63 आया, और 9 सत्ते 63, कितना आया आपका 9 आया, है ना। और आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसमें 7 से, तो आपका 9 सत्ते 63 और 63 बनता है। तो अब देखो पैटर्न क्या लगा आपको, सबसे पहले पैटर्न आपको समझना है कि पैटर्न आपको क्या समझ में आता है। एक चीज देखिएगा, आपको इसमें आपका 41 है, 41 को आप 441 है, आपको क्या करो, इसको 49 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो भाई 7 से। जब इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, और 9 सत्ते 63, तो कितना आता है 63, आपको दिया है ये रहा 63। इसी प्रकार क्या इसमें भी आपको ये लॉजिक लग सकता है। देखिए कैसे, 7 है, 7 में आपको मतलब पहले वाले से तीसरे वाले को भाग करना है, ठीक है। तो आपको 14 को इसको 7 से भाग कर मतलब डिवाइड करेंगे, और इसमें भाई क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करो, तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से 7 कट गया तो कितना बचा आपका 14। तो यहाँ पे आपको दिया है, तो ये रूल लग सकता है। अब रूल लगाना कौन से में, ऑप्शन आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसका जो है सही हो सकता है, ठीक है। जैसे कि बी ऑप्शन दिया गया है आपको, या ए ऑप्शन है। अब देखो ए ऑप्शन में कैसे, यदि हम ए को देखें तो 35 है, 35 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 7 35 आधा 28, तो नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको 56 है, 56 को यदि आप 14 से भाग करते हो, 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 दूनी 14, कितना आता 28 आ सकता है। आपका बी ऑप्शन जो है सही हो सकता है। कैसे, देखिए आप यहाँ से 7 है और यहाँ 7 से यहाँ पे 2 आया, और इसको जब डिवाइड करेंगे
तो 28 दूनी कितना होता है आपका 56 होता है। तो ऑप्शन जो है बी, ये आपका ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अभी 1 मिनट चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ये ठीक है, ऑप्शन जो है इसका आ जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन जो है बी इसका सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है आपके जो है आप प्रैक्टिस के लिए थे, और आपने अभी तक अपने तीनों तरीके से क्वेश्चन देखे। आपने लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन देखे, आपने वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन देखे, और आपने जो है नंबर एनालॉजी क्वेश्चन देखे। नंबर एनालॉजी क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन डाले कि नंबर एनालॉजी क्वेश्चन आपको दिए जाए। ठीक है, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।